हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 गणित है, ठीक है, का प्रश्नावली 5.2 जो समांतर श्रेणी है उसको बताने जा रहे हैं आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन है 7 का। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो बता चुके हैं। तो 7 का है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितने भाई, तो 73 है। तो देखिए 31वां पद ज्ञात करें, लेकिन इसको निकालते हैं, यानी कि ए 11 बराबर क्या है भाई, तो 38 है। ठीक है, और 16वां पद यानी कि ए 16 बराबर क्या है भाई, 73 है। ठीक है, ये इसका हल हो रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसको लिखेंगे, ए 11 यानी कि ए प्लस घट जाएगा, यानी क्या होगा 10d बराबर 38, ये समीकरण 1 है। उसी तरह से ये ए प्लस 15d बराबर 73 समीकरण 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, एक क्या है, ए प्लस 10d बराबर 38 और ए प्लस 15d बराबर 73। ठीक ना। तो इसे गुना वुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपस में मिल रहा है ये। तो माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। कट गया 15 में 10 जाने कितना बचेगा बाबू, तो आपका बच जाएगा 5 माइनस डी 5d बराबर 73 और 38 है ना। ये ज़्यादा है, घटा दीजिए, माइनस में आएगा। तो 13 में 8 जाने से बच गया आपका 5, 6 में 3 जाने से 3। ठीक है, माइनस माइनस कट गया। तो देखिए डी बराबर क्या होगा, देखिए 5d बराबर 35 है, तो 35 बट्टे में 5 है ना, 5 सते 35, यानी कि डी बराबर आया 7 आया। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में डी बराबर कितना रखने पर, 7 रखने पर। ठीक है, 7 रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है भाई, ए प्लस 15d बराबर 73 है, ए प्लस 15d बराबर 73। ठीक ना। तो इसमें डी बराबर 7 रखना, जहाँ डी यहाँ पर रखना है। तो ए प्लस 15 गुने, देखिए डी का मान यहाँ पर क्या रखना है, 7 रखना है, बराबर 73। ठीक है, तो देखिए ए प्लस 15 सत्ती 75 से, यानी 105 बराबर 73, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 73 माइनस 105। घटा दीजिए, उल्टा घट रहा है, माइनस इधर बड़ा है। तो 5 में 3 जाने से क्या बचेगा भाई, 2 बचेगा, यानी कि 0 है। 10 में 7 जाने से, और 10 में 7 3 10, यानी कि 3 माइनस 32। ठीक है, ये बराबर इतना आया। तो निकालना क्या है, 31, यानी कि 31वां पद याद करना है। हम लोग कैसा लिखेंगे, कहते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। तो देखिए ए का मान है -32 है ना, -32 प्लस एन का मान कितना है भाई, देख लीजिए 31 है। ठीक है, -1 गुने डी का मान क्या है भाई, तो डी का मान देखिए आया हुआ है आपका 7 है। इस 7 को यहाँ लिखेंगे, तो -32 प्लस, ठीक ना, उदाहरण दीजिए 30 31 में जाने से क्या बचेगा, 30 गुने 7, तो -32 जोड़ 7 या 21 210। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए, 10 में 2 जाने से बच गया आपका 8, यहाँ हो गया 0, 10 में 3 जाने से 7, यहाँ 1, यानी कि 178। ठीक है, यानी कि 178। ठीक है, ये आपका 31वां पद निकल गया, यानी कि लिख सकते हैं ए 31 बराबर कितना आया, 178। ये आंसर हो गया। ठीक ना। ठीक है, इसी तरह से तो इसका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 का, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए एपी में कुल 50 पद है, थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया है। 50 पद है जिसका तीसरा पद, देखिए तीसरा पद यानी कि ए 3, यानी तीसरा पद कितना दिया बाबू, तो 12 दिया है। अब बोला है अंतिम पद, तो यहाँ क्या बता रहा है कि एपी में कुल 50 को पद है, तो 50 पद क्या है, अंतिम पद यही, यानी कि ए 50 बराबर क्या है, 106 है ना। ज्ञात क्या करना है भाई, 29वां पद। हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d यानी कि 2d बराबर 12, यह समीकरण वो एक हो गया। फिर लिखेंगे ए प्लस 50 है तो 49d बराबर कितना, 106, समीकरण 2 हो गया। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक ना, तो ये क्या भाई,
ए प्लस 2d बराबर 12, फिर है ए प्लस 49d इक्वल टू x यानी 106, है ना। अब देखिए यहाँ गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों में मिल रहा है ये, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा माइनस, तो ये कट गया। 49 में 2 घटेगा, चिन्ह रहेगा माइनस, क्योंकि 49 उससे बड़ा है। तो देखिए 49 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 47d बराबर 106, यानी कि 6 में 2 जाने से कितना बचेगा बाबू, लोग 4 बचेगा। फिर देखिए 4 बचा 10, यानी कि 10 में जाने से 9 चिन्ह रहेगा माइनस का, ठीक ना। फिर देखिए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 47d बराबर 94 है, कि d बराबर हो जाएगा 94/47, 47 दो ना 94 हो गया, तो d बराबर कितना आया, 2 आया। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण या 1 में रखें या 2 में रखें, बात बराबर है। समीकरण 2 में थोड़ा सा आदत हो गया है 2 में रख इसलिए 2 में रखते हैं, 1 में रखने से वही चीज़ आएगा। समीकरण 2 में d बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 2 में d बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है भाई, तो a प्लस 49d बराबर 106 है। तो देखिए d बराबर 2 रखना है, a प्लस 49 गुने d का मान कितना रखना है, 2 रख दिए 106, ठीक ना। a प्लस 9 2 18, 4 2 8 और 1 9 बराबर 106, a बराबर 106 माइनस क्या होगा इधर आएगा तो 98 हो जाएगा। तो देखिए a बराबर हो जाएगा 16 में 8 जाने से 8 बच गया, यहाँ पर बच गया क्या 9, 9 में 9 जाने से क्या होगा तो 0 हो गया, यानी कि a बराबर क्या है बाबू 8 आ गया। अब इसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि a 29 बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो देखिए a का मान कितना रखेंगे बाबू लोग 8 प्लस n का मान, अब रही बात n का, तो n का कितना है 29वां पद है, यानी कि 29 माइनस 1 गुने d, तो d का मान क्या है, d का मान देखिए 2 है, यहाँ रखेंगे 2, देखिए 8 प्लस 29 में यानी कितना बचेगा 28 गुने 2, अब देखिए 8 2 16 और 2 2 4 और 1 5 56 और 8 जोड़ दीजिए 8 6 14 और 5 और 1 6 64, है ना, यानी a 29 बराबर कितना आया 64 आंसर आया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे। तो आगे देखिए, यदि किसी क्वेश्चन नंबर 9 का, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो a 3 है ना, तीसरे और 9वें पद, a 3 बराबर कितना बाबू तो 4 है, a 9 बराबर क्या है तो -8 है। तो देखिए फिर क्या लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर 4 है, 9d है, यानी a प्लस 8 पूर्व की भांति -8 है ना। समीकरण 1 है, समीकरण 2 क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। ये क्या भी a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8 है, प्लस है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक, कट गया। 8 में 2 जाने से कितना बचेगा बाबू -6d, और 8 और 4 12 हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए क्योंकि d बराबर हो रहा है 12 में क्या माइनस का 6 6 2 12, यानी कि d बराबर क्या है बाबू -2। फिर लिखेंगे समीकरण 2 में d बराबर -2 रखने पर, है ना, 2 रखने पर, तो समीकरण 2 को ने भी तो a प्लस 8d इक्वल टू -8 है ना, तो d बराबर -2 रखो, a प्लस 8 गुने d का मान क्या -2 बराबर -8 है, ठीक ना। फिर देखिए a प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि 8 2 16 बराबर -8,
तो ए बराबर -8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16, यानी कि ए बराबर 16 मर जाने से 8 बच गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा पद शून्य है, यानी क्या करेंगे, एन बराबर शून्य, यानी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो ए का मान कितना है, 8 है, देख रहे हैं ना, प्लस एन का मान तो कुछ नहीं है, डी का मान क्या है भी, -2 गुनी -2 बराबर 8 जोड़ -2 और एन गुना करके तो क्या होगा, -2 एन माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, फिर हो जाएगा 8। अब देखिए माइनस प्लस -2 एन प्लस 2, ठीक ना। अब देखिए 8 और 2 क्या होगा भाई, 10 हो जाएगा -2 एन, बराबर का 0 यहाँ पर है ना, तो लिखेंगे, देखिए बराबर में घुसा देंगे क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा बराबर -2 एन, यानी कि एन बराबर 10/2। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, 2 बचे 10, यानी एन बराबर कितना आया, 5। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है।